हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एरा। आज की इस वीडियो हम क्लास 10 आपका चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, और ये वीडियो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड है। ठीक है, इसका हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो आपको आई बटन वीडियो मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है जी, आपके फर्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक रह गए थे, उन टॉपिक को आज की इस वीडियो में विद एग्जाम्पल समझेंगे। अब आपका यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए आपका सेक्टर क्या कहलाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखिए, आप मान लीजिए क्या होता है आपका पीछे के शेप में होता है ये सेक्टर। ओके जी, ये होता है आपका सेक्टर। ठीक है, इसमें कह रहे हैं इस सेक्टर के अंदर आर्क क्या होगा, आर्क आपका कहलाएगा ये क्या होगा आपका आर्क होगा। ठीक है, तो आपको इस आर्क की लेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। तो इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा अपॉन में 360 एंड इनटू में 2 पाई आर। ओके, एक बात आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम बात करेंगे इस पूरे पूरे एरिया के लिए ना, तब होगा थीटा अपॉन में 360 एंड इनटू में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम वहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पे सर्कल का एरिया क्या क्या होता है, वो हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। ओके जी, हम बात करें यहाँ पे सर्कल के सर्कमफेरेंस की, तो वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, और हमें यहाँ फाइंड करना है इसका लेंथ। ठीक है, तो इस लेंथ में आपका क्या है, इस लेंथ में आपका एरिया आएगा कि सर्कमफेरेंस आएगा, आपका सर्कमफेरेंस आएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे थीटा अपॉन में 360 एंड इनटू में 2 पाई आर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कैसे। ठीक है, आपका पे एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आपका यहाँ सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, जस्ट 21 सेंटीमीटर है, एंड आई सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और आपका बात के हमारा जो सेंटर से एंगल बाहर को निकला ना, वो क्या आपका 60 डिग्री का है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो आपका यहाँ पे आर्क होता है, आपको उसकी लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए आपका यहाँ पे गिवन क्या है, आपका यहाँ गिवन है रेडियस जो कि आपका है 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हम बात करें यहाँ पे एंगल का। ठीक है, एंगल का आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो आराम से थीटा, आप यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे एंगल के लाएगा जो कि आपका है 60 डिग्री है। आप इस बात का यहाँ पे डायग्राम दिखा दीजिए आराम से, ये 21 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे रेडियस है, इस तरह से भी इधर भी। ठीक है, और बीच में आपका एंगल क्या है 60 डिग्री का है। ठीक है, आगे देखिए आपका लिखना है कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, यस इसका फॉर्मूला होता है आपका थीटा अपॉन में 360 एंड इनटू में 2 पाई आर। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे थीटा क्या है, आपका यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री। ओके, लिख दो यहाँ पे एन अपॉन में 360 इनटू में 2 पाई, हम यहाँ पुट करेंगे 22/7 में, और आर क्या आपका यहाँ पे यस 21 हो गया। ठीक है, देखिए अगर आपका कुछ कट हो रहा है, यस बिल्कुल कट हो रहा है, आपका इसे हम कट करेंगे आपका नीचे क्या आएगा, यस 6 आएगा। ठीक है, कुछ जीरो जीरो कट जाएगा एंड 6 से आपका 36 होता है। ओके जी, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका यहाँ पे ये 7 से 21 कट होगा तो आपका यहाँ पे 3 आएगा। फिर भाई आपका जो 3 है ना, ये आपका इस 3 से ये क्या है 6 कट हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 होगा। ओके, तो आपका यहाँ पे 2 आएगा, फिर इस 2 से आपको ये 2 कट हो गया। ठीक है, देखिए पूरा काटा पीछे करने के बाद पूरा आप इसे कट कर दो किसी तरीके से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका यहाँ पे आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल हमारा क्वेश्चन था ये। ओके जी, और आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। आपको सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए कि थीटा अपॉन में 360 एंड इनटू में 2 पाई आर, आप उसमें उनके वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आराम से यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है आपको उनको सॉल्व करने, आप कमेंट कीजिए, आप प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, कि हम बात करें यहाँ पे आपको जो प्लेन फिगर्स होंगे, ठीक है, आपको उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। बट आपके यहाँ पे जो फिगर होंगे ना, वो आपके कॉम्बिनेशन, मतलब उसमें कोई आपका एक शेप नहीं होगा, उसमें बहुत सारे आपके शेप होंगे, मिक्सअप होंगे। ठीक है, तो देखिए उसमें हमारे बहुत सारे शेप मिक्सअप होंगे, इसलिए उसमें जो जो शेप आने के चांस हो गए, ठीक है, मैं आपको उनके एरिया के बारे में बता देता हूँ, उनका एरिया क्या होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ बगल में देखिए
आपका यहाँ सबसे पहले बात करें कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, कि किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है। ठीक, पहली बात देखिए, स्क्वायर के अंदर है ना जो साइड्स क्या होती हैं, सबके साथ आपके 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसलिए इनका यहाँ पे एरिया होता है एल स्क्वायर। एल क्या आपका यहाँ पे इनकी साइड है, एल स्क्वायर, एल क्या आपका यहाँ पे साइड हो गया। ओके जी, आगे देखिए, अगला आपका यहाँ पे है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि उनके आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। ठीक, मतलब एक आप मान लीजिए लेंथ हो गया, एक आपका ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे एल इंटू बी कर देंगे तो आपका आराम से यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ पे कैसे किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है बी इंटू में एच। ठीक है, आगे देखिए, आपका बी क्या होता है, ब्रेथ हो गया, और एच क्या होगा आपका यहाँ पे हाइट कहलाएगा। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। जो भी आपका ट्रेपेजियम होता है उसका एरिया क्या होगा, वो होता है आपका ए प्लस में बी, मतलब आपका ए क्या होगा, लेंथ हो गया। ठीक है, बी आपका ब्रेथ हो गया, एंड अपॉन में 2 क्या होगा, अपॉन में 2 होगा। ओके जी, एंड इनटू में एच। कुछ इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे कि ए प्लस में बी एंड अपॉन में 2 एंड इनटू में एच। ठीक, ये क्या होता है आपका यहाँ पे किसी भी ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ रोमस। कि आपको जो रोमस होता है उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है पी क्यू अपॉन में 2। ये क्या होता है आपका किसी भी एक रोमस का एरिया होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप यहाँ पे आपके जो डिफरेंट प्लेन फिगर्स होते हैं आप उनके एरिया के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, वैसे इस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आपके एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है। ठीक है, आप उन्हें सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो बड़ा भाई समझ के मुझे बताइए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊं सभी चैप्टर के जिनके आने के चांस हैं, है ना, मान लीजिए अगर उसके 60% चांस है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आ भी जाए गलती से तो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि क्या मैं उनके लिए वीडियो बनाऊं, उन क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा वैसे आपके लिए वीडियो बनाई जाएंगे। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। आपका बाहर का जो स्क्वायर है उसकी साइड्स गिवन है 4 सेंटीमीटर। A quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure। ठीक है, यहाँ कह रहे कि आपका एक सेंटीमीटर रेडियस का एक आपको क्या है क्वाड्रेंट है, एक नहीं आपको यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है। ओके जी, और इसके बाद साथ में ही आपका एक सर्कल भी है जो कि आपका डायमीटर क्या है, 2 डायमीटर का आपको दे रखा है। ठीक है, और ये हमारे पूरे स्क्वायर को कट कर रहा है, जैसे फिगर में देख भी रहे हैं। ठीक है, कि आपका यहाँ पे कट कर रहा है, आपका यहाँ बीच में कट कर रहे हैं। ओके जी, इस तरीके से इसके बाद कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट पोर्शन, वो आपको यहाँ पे स्क्वायर का फाइंड करना पड़ेगा। अब आप समझिए कैसे आप यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट को एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ खुद सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे आपको जो स्क्वायर क्या है ए बी सी डी है, ठीक है, अगर उसके एरिया में से क्या माइनस कर दूंगा, आपका बीच वाले एक सर्कल 2 सेंटीमीटर जो आपका डायमीटर का है उसे माइनस कर दूंगा, और आपका यहाँ पे जो रेडियस 1 सेंटीमीटर के लेकर जो आपको यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट गिवन है, ठीक, अगर उन्हें माइनस कर दूंगा तो आपका आराम से यहाँ पे जो ब्लू वाला एरिया है ना, मतलब आपका यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो उस बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल में एरिया ऑफ स्क्वायर एंड माइनस में एरिया ऑफ मिडिल सर्कल एंड प्लस में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ बारी बारी से पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताइए आप खुद। उसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका एल इंटू एल। मैं सिंपल में कहता हूँ एल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो साइड्स क्या होती है आपकी 4 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपका 16। ठीक है, तो आपका ये आया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी, अगला देखिए, अगला आपका यहाँ पे है एरिया ऑफ मिडिल सर्कल। तो आप देखिए आपका यहाँ पे जो बीच वाला मिडिल सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस क्या, आप यहाँ पे ये लिखिए कि रेडियस ऑफ मिडिल सर्कल। ठीक है, ये बात करें आपका यहाँ पे जो बीच वाला सर्कल इसका यहाँ पे रेडियस क्या है भाई, है ना, तो वो होगा आपका डी अपॉन में डी अपॉन में 2। ठीक है, मतलब कि डायमीटर अपॉन में 2। डायमीटर क्या आपका यहाँ पे 2 है, तो 2 अपॉन 2 कट कर देंगे तो आपका यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्या है, यस रेडियस आया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखिए कि एरिया ऑफ
एरिया ऑफ मिडल सर्कल, ठीक है जी। तो वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई क्या आपका 22/7, आर क्या आपका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इंटू 1 अगेन इंटू में 1, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है, आपका यहाँ पे आंसर आया है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए आपका 1 आ रहा है, ठीक है। अब भाई आप यहाँ पे 1 को जितना मर्जी से मल्टीप्लाई कीजिए आपको वही आंसर आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कह सकते हैं कि स्क्वायर फाइंड कर दिया, मिडिल सर्कल फाइंड कर दिया। अब आप यहाँ पे लिखिए कि एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, कि आपका यहाँ पे जो 4 क्वाड्रेंट थे आपका एरिया क्या होगा। सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे कि एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है। एक क्वाड्रेंट का यहाँ पे एरिया होता है मतलब कि पाई आर स्क्वायर का 4 पार्ट, ठीक है। कि आपका यहाँ पे जो पूरा सर्कल का फॉर्मूला होता है उसका आप यहाँ पे 4 पार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका है सिर्फ एक क्वाड्रेंट के लिए, बट हम यहाँ बात करें 4 क्वाड्रेंट का, तो आप यहाँ पे इनटू कर दीजिए 4 से, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ 4 से 4 कट हो गया आराम से, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। कि 22/7 एंड आर क्या आपका यहाँ पे, आपका यहाँ आर क्या है, ये गिवन है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए आपको गिवन है ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर। तो आप पुट कर दीजिए कि इंटू में 1 इंटू में 1, तो इससे भी आपका आंसर क्या आया है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या फाइंड करा, स्क्वायर फाइंड कर दिया, मिडिल सर्कल का एरिया फाइंड कर दिया एंड 4 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर दिया, ठीक है। अब ऊपर देखिए, ऊपर आपने क्या लिखा था कि हम यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं रिमेनिंग पार्ट को। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूंगा मिडिल सर्कल के एरिया को और 4 क्वाड्रेंट के एरिया को, तो आपका आराम से रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इस बात को हम करके देखते हैं। यहाँ देखिए बगल में, तो आप यहाँ सिंपल लिख दीजिए कि रिमेनिंग पार्ट हमें लिख दीजिए रिमेनिंग पार्ट या फिर आपका पोर्शन, ओके जी। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, वो आपका आया है 16, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि 16 एंड माइनस में क्या था, माइनस में आपका था, यहाँ प्लस में भी था कि एरिया ऑफ मिडिल सर्कल। आपका बात की बीच वाला सर्कल उसका एरिया क्या है, वो आया है 22/7, ठीक है। एंड प्लस में 4 क्वाड्रेंट का एरिया वो भी क्या आया है 22/7 आपका आया है, ठीक है जी। आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। आगे देखिए आप यहाँ पे कि 16 माइनस में आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पे अंदर क्या आएगा, वो आएगा 44/7, ठीक है। आपको ये आया है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे अपॉन में 1 ले लीजिए। अब आप यहाँ पे सिंपल इनका कॉमन ले लीजिए, ठीक। नीचे अब यहाँ पे नीचे कॉमन क्या आएगा 7 आ गया, ठीक है। और इसके बाद जब आप यहाँ पे 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 112 आएगा, ठीक है। ऐसे करके देख लीजिए एक बार जल्दी से कि 16 इंटू में 7, तो आप यहाँ पे बात करें 7 से क्या होता है 42 होता है, ओके जी। 2 इधर होगा आपका 4 इधर होगा, ठीक है। एंड 7 में जस्ट 7 और आपका 4 क्या होगा प्लस में होगा तो 11 आ जाएगा, ठीक है। आपको वही आया है एंड माइनस में आपके यहाँ पे आएगा 44। आप यहाँ पे से 44 से क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए आपके यहाँ पे क्या आएगा कि आप 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा, ठीक है जी। आपके यहाँ पे क्या है 10 है और 10 में से 4 गया तो 6 होगा। तो आपके यहाँ पे आया है 68/7, ठीक है। आपका ये आया है आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप आंसर को यहीं तक रखिए, अपॉन में लेके अपॉन में रखिए, ठीक है। अगर आप चाहते नहीं भाई हमें अपॉन में चाहिए, डेसिमल में चाहिए, ठीक है, इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपकी मर्जी से डेसिमल में ले जाइए या फिर इसे आप अपॉन में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप यहाँ पे समझ गए कि ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आते हैं आपके कॉम्बिनेशन फिगर्स वाले, ठीक है। ये तो आपको बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ और भी आपको डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है, बहुत ईजी भी आते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन गिवन एनसीईआरटी बुक्स में आप उन्हें ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स आई थिंक हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करा है आप उन्हें डीपली समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है आज के इन टॉपिक से या फिर किसी भी और टॉपिक से, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ पर्सनल बातें करनी है तो आपको इंस्टाग्राम आईडी लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैसेज कीजिए, टाइम मिलेगा तो आपसे पक्का आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है जी। और आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इन टॉपिक को डीपली समझ सकें।
और साथ ही साथ आप ये भी कमेंट कीजिए, है ना, आप कमेंट बहुत कम करते हैं, आप कमेंट कीजिए कि भैया आपको बताऊंगा किस चैप्टर की वीडियो चाहिए आगे चल के, ठीक है, और कैसे वीडियो चाहिए, थोड़ा जैसे आप कमेंट करेंगे, ठीक है, पता चलेगा आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो वैसे आपके लिए वीडियो आगे बनाया जाएगा, ठीक है जी। और क्लास 10 के ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी एरा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।